everyone, welcome back to my channel Swagatam. I know it's been more than 1 year that I haven't uploaded any video, but it's a special moment right now because मैं अपनी family के साथ, even with my cousins, I'm going to Haridwar, and definitely Haridwar is not that place कि आप वहाँ enjoy कर पाओ because आजकल की generation होती है ना कि नहीं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दिस जनरेशन ओनली, बट मुझे 2 सालों से था कि मुझे गंगा आरती देखनी है, मुझे गंगा आरती देखनी है एंड होप सो अगर वेदर ठीक रहे आई विल बी एबल टू सी गंगा आरती एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड जो भी सिनेरियो था बहुत गड़बड़ हुई। एक हफ्ते से हम कुछ कर रहे थे कि अभी ट्रेन की बुकिंग हुई, तत्काल की कैंसिल, इवन हम फिर स्लीपर पे गए फिर कैंसिल, लेकिन फाइनली देन मोसा 2-3 घंटे खड़े रहे रेलवे स्टेशन में एंड वी वर एबल टू बुक आर ट्रेन्स एंड आई गेस हमारी अलॉटमेंट भी लग हुई है, लाइक 4 बंदे एक जगह, 4 बंदे एक जगह, एक बंदा एक अलग जगह। तो वहाँ जाके हम देखेंगे कि हम लोग साथ में बैठ पाएंगे या फिर तब भी अकेले अकेले हो जाएंगे, बट डेफिनेटली हरिद्वार में तो हम लोग मिल ही जाएंगे। तो लेट्स सी। एंड हरिद्वार की खुशी में इवन आई हैव अप्लाइड मेहंदी बिकॉज ऑब्वियसली गंगा मैया को मिलने जा रहे हैं। स्टे कनेक्टेड। सो इट्स ऑलमोस्ट 4:15 और हमारी 7 बजे की ट्रेन है, बट स्टिल मैं अभी रेडी हो गई हूँ और मैंने ये सिंपल सा पर्पल कलर का कुर्ता पहना और ऊपर ये बहुत ही प्रिटी सा कलरफुल थोड़ा ब्लू में दुपट्टा लिया हुआ है ताकि कंफर्टेबल जर्नी रहे हमारी ट्रेन की। एंड वैसे भी सुबह हमने पहुँच ही जाना है। बज चुके हैं और भैया भी निकल गया हमें लेने के लिए। देन वी विल सी आवर डेस्टिनेशन। ऑलमोस्ट भैया आ चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या पहुंच गए हैं। ये है हमारे महान नल्ले। ये यहाँ ट्रैक्टर खड़ा हुआ, वो कह रहा है उधर से रास्ता अंदर से। ऑन द वे हमें वहाँ खड़े होना है इस तरफ रेलवे स्टेशन। एंड अभी मम्मा, मासी, दीदी एंड मौसा अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे। यहाँ पे हम सबका वेट कर रहे थे क्योंकि बाकी सब ने मासी घर से आना था और हम सब नानी घर से आए थे एंड इस पर्टिकुलर एरिया से उन लोगों ने आना था, तो हम बार बार देख रहे थे कब आएंगे। आ गया, हमें लगा ये हमारी ट्रेन है बट कोई और है। हम इतने भागे भागे आए एंड हमारे डब्बे सबके लग गए। अब हम वहाँ जाके देखेंगे कि सबके डब्बे पास आएंगे कि नहीं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सब लोग आ चुके थे और उस पर्टिकुलर टाइम पे हम इंजॉय कर रहे थे सनसेट एंड आगे पीछे का व्यू, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हरिद्वार पे क्या करना है। बट उतने में हमें पता चला कि हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 2 आवर लेट हो गई है। तो सब लोग थके हारे बैठ गए और हम लोग खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, बट हमें नहीं पता था कि हमारी ट्रेन इतनी लेट हो जाएगी। ऑलमोस्ट मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी। 8:30 ट्रेन आई थी, 8:45 आई गेस ट्रेन आई थी और ट्रेन हमारी 7:15 की थी, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और फिर हम थक भी गए थे क्योंकि इतना अंधेरा हो गया था और फिर मैं प्रॉपर्ली शूट भी नहीं कर पाई थी। जब ट्रेन आई हम लोग इतनी तेज़ी से भागे क्योंकि हमारी स्टेशन में ट्रेन 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती थी। और जब हम अपने ब्लॉक में पहुँचे तो हमारा ब्लॉक ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, कोई और ही बैठा हुआ था जो जिनकी सीट भी नहीं थी। फिर हम लोग आधे स्लीपर में थे, आधे दूसरे ब्लॉक में थे ट्रेन के, तो क्योंकि हमारी अलॉटमेंट सेम नहीं हुई थी। फिर सुबह हुई और हम फाइनली हरिद्वार पहुँचे और बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन बहुत रश था आगे पीछे, बहुत ज़्यादा रश। हम पहुँच गए हरिद्वार। बुरी हालत हो गई है, पूरी रात बाय गॉड एवरीबॉडी वाज वेटिंग आउटसाइड। गूगल मैप ही है साथी। ये रहे हमारे पहले साथी और हम लोग हरी की पौड़ी के पास बस पहुंचने वाले हैं। बहुत रश है, सब लोग हरी की पौड़ी के पास पहुंच रहे हैं। माय गॉड, ये इतनी सुंदर प्लेस है, इतनी सुंदर प्लेस है, बट वेरी क्राउडेड। की मशक्क़त के बाद हम एक प्यारे से आश्रम में रहने आए हैं। अब देखते हैं ये आश्रम कितना ही प्यारा है अंदर जाके। अंदर से आश्रम ऐसा दिखता है, आश्रम अंदर से बिल्कुल सोसाइटी की तरह है एंड एक्चुअली आई एम लविंग इट। मुझे पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की वाइब दे रहा है। और इधर ये सब लोग थके हुए मरीज ऑलमोस्ट 1 घंटे से धूप में चल रहे हैं। आई कैन फील देम बट आई एम एंजॉइंग दिस मोमेंट ऑल्सो। इनकी शक्ल देखिए कितनी हंसी आ रही है। फाइनली मैं रूम में पहुंच चुकी हूँ। अब हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद शायद गंगा जी में डुबकी ले।
या फिर कल ले, कुछ डिसाइडेड नहीं। अभी हम बहुत थक गए हुए हैं, अभी हम खाना खाएंगे, नहीं पहले थोड़ा फ्रेश होंगे, खाना खाएंगे, देन शायद रेस्ट करें। जितनी भी थकावट थी वो सारी समाप्त होगी जब हमने गंगा मैया में स्नान किया। इतना ठंडा पानी था और मज़ा आ गया। अभी हम लोग आश्रम आ चुके हैं एंड इतना थक गए, लाइक आप सबने क्लिप्स देखी होंगी, लाइक जब हम खेल रहे थे, कूद रहे थे बारिश में। इवन गंगा के पानी की वजह से मतलब बाल भी थोड़े फ्रिजी हो गए, बिकॉज सब लोग फूल धूप बत्ती सब कुछ उसमें डाल देते थे, वो पानी अब हमारे बालों में चढ़ गया है। दिया, आपका क्या एक्सपीरियंस था फॉर जो भी इंजॉयमेंट की हमने गंगा में? मजा आया पर बहुत थक गया, और ऐसा थके कि नींद भी नहीं आ रही है। एग्जैक्टली ऐसा थके कि मतलब नींद भाग गई हुई है। जो लोग सबसे ज़्यादा थक गए हैं वो सो गए हैं, लेकिन जो हमारी तरह मिडल थके हैं वो घूम रहे हैं, बिकॉज हमें पता है अगर हम भी सो गए फिर शाम को अगर हमने मार्केट एक्सप्लोर करनी होगी या फिर आगे पीछे मंदिर एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, वो हम नहीं कर पाएंगे। एंड इवन आई एम गेटिंग एग्जॉस्टेड बिकॉज आश्रम से थोड़े लोग ऊपर से देख रहे हैं, बट मज़ा आ रहा है। फिर सब लोग सो रहे थे और दिया और मुझे एज़ यूजुअल नींद नहीं आई थी उस टाइम तक, लेकिन उसके बाद मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। और फिर हम लोग आश्रम के आगे पीछे जो मंदिर थे उसको एक्सप्लोर करने चले गए और थोड़ा नज़ारा लेने गए, बट बाहर इतनी धूप थी कि हम थोड़ी देर में ही वापस अपने कमरे में आ गए। शिव जी के बारे में बता रही थी, कितने प्यारे लग रहे हैं, राइट? आश्रम के अंदर इन्होंने कितनी प्यारी सी मूर्ति बनाई है, लाइक कुछ टूरिस्ट भी नहीं है, मतलब प्राइवेट आश्रम है, उसकी प्यारी सी मूर्ति। हम यहाँ थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करेंगे एंड एंजॉय करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज आई हैव ओनली दिस वे टू शूट माई सेल्फ। मैं जा रही हूँ अब थोड़ी सी रेस्ट करने, अगर हुई और अगर मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ दिखी जिसको कैप्चर करना है देन डेफिनेटली आई विल कैप्चर, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ होगी मार्केट में जो हमारे पास कॉमन नहीं है। सो शाम को गंगा आरती देखने जिसके लिए मैं आई हूँ। हम लोग गंगा आरती देखने के लिए निकल गए थे, लेकिन इन लोगों ने 1.5 किलोमीटर का रास्ता इतना लंबा कर दिया, किसी को कुछ चाहिए था रास्ते से, किसी को कुछ। उस चीज़ की वजह से मेरा पेशेंस लेवल गिर रहा था, क्योंकि मुझे गंगा आरती सामने से देखनी थी, और सामने से देखने के लिए हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले तो पहुंचना ही पड़ता था, ताकि आप पहले ही बैठ जाओ। वहाँ जाके जब मैंने लोगों की भीड़ देखी, मैं इमोशनल हो गई, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल पाई। मुझे सामने से गंगा आरती देखनी थी और वहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि इतनी भीड़ हो चुकी थी। जब हम पूजा कर रहे थे गंगा माता का, तो पंडित जी ने देखा मुझे रोते हुए और उन्होंने मम्मा को पूछा कि क्या हुआ, तो मम्मा ने बताया कि इमोशनल होगी, इसको आगे बैठना था। और पंडित जी ने हमें फ्रंट रो में बिठा दिया, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन उन्होंने हमें 8 मेंबर्स को बिठा दिया। तो इस चीज़ के बाद से आई वॉज डैम श्योर, अगर आपके मन में श्रद्धा है, दिल की श्रद्धा है, और आप चाहते हो कि ये चीज़ पूरी हो जाए, दिल से चाहते हो, वो पूरी होती ही होती है। मैंने दिल से चाहा, मैंने दिल से उस चीज़ को फ़ील किया और वो मुझे मिल गई। और इस चीज़ के बाद मैं इतनी खुश हुई थी, क्योंकि मैंने पूरी गंगा आरती सामने से देखी, जो मेरा सपना था। मैं इतनी खुश हो गई थी उसके बाद, और फिर वह अद्भुत नज़ारा मैंने देखा और खुशी खुशी गंगा मैया के दर्शन किए। इतने सुंदर गंगा माता के दर्शन के बाद हम लोग वापस अपने आश्रम की तरफ बढ़े, और रात को भी इतना प्यारा व्यू आ रहा था, आप सब देख ही सकते हो। हमारे आश्रम में भी रात हो चुकी है और मैं इतनी थक गई हूँ कि जब मैं घूम रही थी एरिया, मेरी ऐसा लग रहा था अर्थक्वेक चल रहा है, लाइक क्योंकि ट्रेन में सबको पता है कि मैं सोई नहीं थी। फिर आके भी मैं अगले दिन सोई नहीं की। आई वाज लाइक अगर अभी सो जाऊँगी तो रात को नहीं सोऊंगी, बट अब नहीं होता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज गए 4 और हम सब लोग तैयार हैं हल्की पूरी जाके
गंगा मैया में डुबकी लगाने में, क्योंकि कल जब हमने लगाया था हमने अपने ही आश्रम की जो पास मतलब बहुत नहीं है गंगा पॉइंट मिलता है वहाँ किया। आज हम मेन हल्की पौड़ी में जाके डुबकी मारेंगे। सबकी आंखें बता रही थी नींद और चाहिए बट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके बाद जाके हमने आके थोड़ा फ्रेश होके देन हमें ऋषिकेश भी जाना है और शाम को शायद हमारी वापस ट्रेन है। तो बहुत हेक्टिक डे है। दिया, हाउ आर यू फीलिंग? स्लीपी। आगे हम गंगा मैया के मेन द्वार पे सबसे पहले यहाँ जूते उतारते होते हैं। हम एंटर कर गए हैं असली हर की पौड़ी में और यहाँ सुबह सुबह 5 बजे इतना रश है। हम लेट हो चुके हैं क्योंकि गंगा आरती सुबह वाली भी शुरू हो गई है। अब हमें पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं। 108 बार हमें डुबकी मारनी होती है। कितना प्यारा है। और वो देखो बिल्कुल लंदन ब्रिज की तरह। हमने सुबह सुबह गंगा मैया में स्नान करके फिर हम ऋषिकेश की ओर निकल पड़े। दिया और मामी कैसा लग रहा है आपको यहाँ? थके हो क्या आप लोग? भैया ने यहाँ ही उतार दिया है। फिर जिसमें दूसरे सवारी थे वो लोग भी दूसरे ऑटो रिक्शा में आ गए। उसके आगे हमने फिर से एक ऑटो रिक्शा किया था ऋषिकेश की तरफ जाने को। ऋषिकेश के बाद एक और ऑटो रिक्शा किया था राम झूला को जाने को। ये ऑलमोस्ट हम राम झूला की तरफ पहुंच गए हैं एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। इसको राम झूला बोलते हैं, लेकिन ये ब्रिज राफ्टिंग भी अवेलेबल है। लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं, बोटिंग भी है। एवरीथिंग इज अवेलेबल आउट हियर। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा व्यू है। OMG रश कितना ज़्यादा है इस एरिया पे एंड ये बहुत हाइट पे। मुझे डर लग रहा है बिकॉज आई हैव इधर देखना क्या है, इधर तो लोग ही बहुत ज़्यादा हैं। लाइक बस एक बार एंट्रेंस हो जाए। एरिया बहुत प्यारा है बट ये झूला बहुत ज़्यादा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत डर लग रहा है बिकॉज जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है हाइट से। इवन जब ये हिल रहा है और हमें और इसमें क्रैक्स भी हैं। गाड़ियाँ लेके आ जाए लोग भाई हरिद्वार में। और यहाँ मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है कि ये क्लॉक वाला एरिया बहुत जगह है, हर जगह आपको टाइम बताने के लिए। और ये कितना प्यारा महाभारत का एक सीन बताया गया है जहाँ कृष्णा जी अर्जुन जी को गाइड कर रहे हैं। इतनी अच्छी तरह से कार्विंग हुई है। और इस शिवजी जी आई मीन वाव, शिवजी जी कितनी प्यारी मूर्ति सामने। कितने प्यारे लग रहे हैं बाय गॉड। इतना प्यारा समुद्रों के बीच भी इतना प्यारा दृश्य, हर जगह बहुत ही सुंदर इलाका है जो मुझे पसंद आ रहा है। इवन दीज पीपल आर एंजॉइंग। और यहाँ इतना प्यारा हनुमान जी का स्टैचू है जिसमें दिखाया गया जब वो सीना पार की बता रहे कि हाँ मेरे दिल में भी सिया राम है और हर भारतवासी के दिल में भी सिया राम है। हर चीज़ से यहाँ इतना अच्छे तरह से कार्विंग करके दिखाया है। और मस्त हर सीन को, लंका के सीन को दिखाया गया है कैसे लंका में रावण को हराया हनुमान जी के। सब बहुत प्यारा है। ये कैसा लगा ये एरिया? मेरा बहुत थकी हुई लग रही हूँ। ऋषिकेश के आने के बाद हमने आश्रम में अपना सामान पैक किया और हम लोग निकल पड़े अपने अपनी स्टेशंस पे। जो हम 3 लोग थे, हम लोग स्लीपर्स में जा रहे थे और बाकी सब लोग ट्रेन में जा रहे थे बिकॉज आधी की ट्रेन की बुकिंग हुई और आधी की स्लीपर हुई। स्लीपर इस जो बस में अवेलेबल होता है। हमारा बस वाला स्टेशन यहाँ आ चुका है और बाकी सब लोग अब ट्रेन से चले जाएंगे। एंड साथ में ही चले आए थे, साथ में जाते तो मज़ा आता, बट द रीज़न इज़
कि हमें टिकट्स नहीं मिली ट्रेन की, तो फिर अब हमें स्लीपर करना पड़ा आधे लोगों को, और आधे लोगों को ट्रेन करनी पड़ी। सो या स्लीपर कुछ ऐसे दिखता है, एंड आई विल गिव अ डिटेल, बताऊंगी कि कैसे और होगा। ओके बाय। हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था क्योंकि बस ने हमें बोला था कि 4:30 आ जाना है, लेकिन अब वो देहरादून है और यहाँ पहुँचने में लाइक हरिद्वार पहुँचने में पता नहीं कितना टाइम लगाएगी। एज़ यूजुअल जितना टाइम बोला उसके 1-2 घंटा वो बाद ही आते हैं, बट हमें लगा कि नहीं यार आ जाना चाहिए। अब हम पता नहीं इस ढाबा में खाएंगे बिकॉज हमें भूख लगी है, और खाना पता नहीं कैसा होगा क्योंकि मुझे ये प्लेस अच्छी नहीं लगी है। हम लोग स्लीपर में फाइनली बैठे हैं, मतलब कंफर्टेबल ऐसे तो, अदरवाइज इनरवाइज कंफर्टेबल है। आउटर वे में ये बहुत मूवमेंट कर रही है बिकॉज बस है, रोड पे चल रही है तो मूवमेंट करेगी, उसकी वजह से रात को सोने में डिस्टर्बेंस हो सकती है। अदरवाइज वेरी प्रीटी कंफर्टेबल, लाइक ऐसे है ये। चढ़ने में भी मुझे बहुत मुश्किल हुई। अच्छी है। Bye bye. Thank you everyone. This is all about Haridwar's vlog. Please do let me know in the comment section क्या मैंने अपनी vlogging को improve किया है और आपको ये vlog कैसा लगा. Bye bye. उतरना नहीं है ऐसे। कोई उतरना नहीं है।